हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे रोशन AK में। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th स्टैंडर्ड से मैंने ये टॉपिक उठाया है, लॉ फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन से। तो फ्रेंड्स, आपने उसमें एल्सफिश के बारे में आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था। तो ये एल्सफिश एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करती है, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फिश जो एल्सफिश है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कहाँ मिलती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, साउथ अमेरिका। और फ्रेंड्स, ये फिश का मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। ये एज फिश, यहाँ से एक एरो नीचे। फ्लो चार्ट फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं, ताकि हमें इजी हो समझने के लिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को हमें इजी होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। अब सबसे पहली चीज़ जो एज फिश में जो खासियत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस कर पाती है अपनी बॉडी में। फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी 600 वोल्ट। वो 600 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। और उसकी जो हाइट होती है फ्रेंड्स, वो लगभग एक इंसान की हाइट जितनी होती है, 5 से 6 फीट तक। और उसके बाद अगर उनकी उम्र की बात की जाए कि वो कितने साल तक जीते, तो उनमें उसके मुकाबले हम मेल की बात करेंगे तो वो 10 से 15 साल तक जीते। और जब हम फीमेल्स फिश की बात करेंगे तो वो कितने साल तक जीती है, 12 से 22। मतलब वो मेल फिशों से ज़्यादा फीमेल फिश से ज़्यादा जिंदा रहती है। तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे जो फिश की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो उसका ये मुंह है थोड़ा सा, फिर उसका ये शेप है, जाते 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 लास्ट में एक छोटा सा मतलब नॉर्मल सा टेल आता है। फिर यहाँ पर यहाँ पर उसकी आँखें होती है आगे की तरफ। यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स ओपन रहते हैं, हर फिश के स्पोर्स ऐसे ओपन रहते हैं, आपने देखा होगा। ये उसका नीचे का साइड, बेस एरिया, ये उसकी टेल। हाँ फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस करती है, उनके फुल बॉडी में। अब जैसे आप जानते होंगे हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स होते हैं जो पूरे बॉडी में वैसे फैले हुए थे। ये नर्व्स है हमारे, है ना फ्रेंड्स, पूरे बॉडी में चारों तरफ ये फैले होते हैं। तो क्या होता है, ये फिश में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी इनके टेल साइड से प्रोड्यूस होती है। ये टेल साइड्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक के ऊपर कम से कम 6000 से भी ज़्यादा, फ्रेंड्स 6000 मैक्सिमम 6000 से भी ज़्यादा सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जब जिस जगह पे सेल्स रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोसाइट्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोसाइट्स। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और वो कंटिन्यूसली साइकिल में रहती है, उस मतलब कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रहती है। तो ये जो नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से होके, ये फिश के ब्रेन से होते हुए नर्व्स ये सेल्स में जाके कनेक्ट रहती है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे प्रोड्यूस करती है, जब इस फिश सिग्नल देती है कि हाँ उसे किसी दूसरे एनिमल का शिकार करना है या तो उसे किसी दूसरे एनिमल से बचना है, तो क्या करती है वो सिग्नल पास करती है और वो ब्रेन से सिग्नल इस नर्व से पास होते हुए सेल तक जाते हैं। और जैसे ही सेल तक सिग्नल पहुंचता है, ये सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती होगी। कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएं मुझे। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। अभी जैसे कि आप यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, मैं आपके लिए बना देता हूँ कि आगे ताकि आपको एग्जाम में ईजी हो। ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कुछ इस टाइप के होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर होता है सेल्स के। मैं आपको एक सेल्स का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। अब ये जो नर्व्स ऐसा गए हैं, ये जो नर्व्स गई है, ये मैं नर्व्स यहाँ पर बना देता हूँ। ये नर्व्स ऐसा ऐसा गई है, पूरे बॉडी में फैली रहती है और ये नर्व्स इससे भी कनेक्ट रहती है हर तरफ से। जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है फिश के, तो क्या होता है, नर्व्स के जरिए सेल्स में मैसेज पहुंचता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो नर्व्स में से जैसे ही मैसेज पास होते हैं, तो जो सेल्स के अंदर होते हैं ना, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। जब मैसेज जैसे ही पहुंचता है, और ये जो सेल होता है ना, सेल के आउटर साइड पे ना सोडियम एंड पोटेशियम, जिसके जो चार्जेस क्या है, ये दोनों के चार्जेस कितने हैं, पॉजिटिव चार्जेस है। क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्जेस। आपको ये याद रखना है एग्जाम के लिए। ये आउटर वॉल पे प्रेजेंट रहते हैं पॉजिटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्जेस क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये सिग्नल पास होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये जो आप चैनल देख रहे हो, ये चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ओपन होने के बाद क्या करते हैं, बाहर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उन्हें एंट्री देते हैं अंदर, उन्हें अंदर आना है, मतलब सेल के अंदर एंट्री देते हैं ताकि सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाए। और फ्रेंड्स क्या होता है, इस सेल के आउटर वॉल पे तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनर वॉल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस रहते हैं।
तो फ्रेंड्स क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। जब ये सेल्स हमारे ऐसा रहते हैं, ये सब सोडियम से हमारे पॉजिटिव चार्जेस है ना फ्रेंड्स, और अंदर क्या है सब नेगेटिव चार्जेस। जब ये चैनल अलाउ करता है कि पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए, जब नर्व से सिग्नल पास होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो पॉजिटिव चार्जेस अंदर एंट्री करते हैं चैनल में। तो क्या होता है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, बाहर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, ये उसी प्रिंसिपल पे बेस है। क्या होता है, जब सिग्नल पास होता है ना, तो जो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहते हैं वो क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सब पॉजिटिव चार्ज बाहर है और नेगेटिव चार्ज अंदर है। तो क्या होता है, साइकिल फॉर्म होता है। मैंने आपको पढ़ा था यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइकिल। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव का साइकिल फॉर्म हो रहा है और एक नेगेटिव की साइकिल फॉर्म हो रही है। मतलब नेगेटिव बाहर से अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है और पॉजिटिव भी बाहर से अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब आपस में क्लैश होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो उसी की वजह से हमारी जो एल फेस है वो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर पाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी 600 वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। एक इंसान की डेथ हो सकती है उसमें, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ करती है, अभी मैं आपको ये बताऊँगा। सबसे पहली बात, जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो ये स्पोर्ट्स होल्स आप देख रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस करती है, कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी का आप शेप देख रहे हो कैसा है, रेस में, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वेव के फॉर्म में या तो रेस के फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। अब तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक रेस। याद रखना फ्रेंड्स, हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेस। अब इसमें सबसे खासियत आपको पता क्या बात है फ्रेंड्स, कि जब ये इलेक्ट्रिक रेस प्रोड्यूस करती है तो वो प्रोड्यूस के साथ साथ उस रेस को डिटेक्ट भी करती है, महसूस भी करती है, रिलीज करने का काम भी करती है, लेकिन वापस उसी इलेक्ट्रिक रेस को वो रिसीव भी करती है। एक साइड पे जब वो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, वो दूसरे साइड से उस इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव भी करती है फ्रेंड्स। सारी इलेक्ट्रिसिटी दूसरे साइड से रिसीव हो रही है। तो फ्रेंड्स उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स हम, इलेक्ट्रो रिसेप्टर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो वापस से रिसीव कर रही है अपने पास। रिसेप्टर मीन्स क्या होता है, रिसीव करना, प्रोड्यूस भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है। तो वो ये जो इलेक्ट्रिक रेस है, ये इसका इस्तेमाल क्यों करती है, अगर उसे भूख लगी है, उसे खाना खाना है, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और वो ये डिटेक्ट करती है कि उसके आसपास में कोई दूसरी मछली है, और जैसे ये मछली इस रेस के संपर्क में आती है, रेस के कॉन्टैक्ट में आती है, तो क्या होता है, इस फिश को पता चल जाता है कि उसके आसपास में कोई एक फिश है, और वो तुरंत एक यू टर्न मार के उस फिश को तुरंत खा लेती है। तो वो इस तरीके से वो अपना शिकार करती है, क्योंकि जब ये रेस इस फिश पर पड़ते हैं तो इस फिश को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट फ्रेंड्स, इसलिए वो फिश को खा लेती है। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को बचाने के लिए भी इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है। एक तरफ वो किसी दूसरे एनिमल को खाने के लिए यूज़ करती है, और एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए। सपोज एक शार्क फिश है, वो उसकी तरफ आ रही है, तो क्या करती है फिश, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है ताकि वो शार्क फिश मर जाए और ये अपनी जान बचा के भाग सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सारा प्रोसेस इसमें हमारा चलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।